क्या कह रहे हैं, छोड़ के चले गए यार। पता नहीं पहले मेडल आए जब तो नहीं दिखा शर्मा जी था नहीं हुई क्या उसकी एक क्यूरियोसिटी है। Guest speaker and our moderator, we would love to invite Ma'am Sonia Chaturvedi, who is the Additional Director at the Department of Information Technology and Communication. And to join her, I would love to invite Mr. Mukesh Sharma, who is the Joint Director at Department of Information Technology and Communication. Well, we welcome you all at the Rajasthan IT Day Startup Conclave 2023. Well, Jaipur, तालियां नहीं रुकनी चाहिए. Let's welcome Chetan Bhagat and the moderator of the show, Mr. Mahavir Pratap Sharma. All right, so with this, here I hand over the stage to you. Over to you, sir. चेतन, जयपुर की एनर्जी कैसी लग रही है आपको? एनर्जी फर्स्ट क्लास है और अब तक मुझे हमेशा जयपुर लिटमेक्स में आता था और आज जयपुर ने मुझे आईटी में बुलाया तो कनेक्शन जयपुर और मेरा है, बात आईटी और इसको नहीं है। एंड मैं 3 घंटे पहले आया,
सबसे पहले मैं तबरी गया क्योंकि वहाँ से मैंने चाइना भी तो ऐसा लगता है और यहाँ पे आके देखा तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे यंग लोग यहाँ आए हैं। बहुत सारे मीडिया के भी कितने लोग आप लोग मिले थे? घर के लिए तो ना एल्बम बना रहे मीडिया वालों को भी आज मैं कुछ बातें बताऊंगा मेरे थॉट्स हैं। नहीं अभी ये ठीक है। सॉरी तो हाँ ओके। तो इसको कहते हैं जानलेवा एनर्जी। हमारी जयपुर की भाषा भी अलग ही है। हाँ तो ये जानलेवा एनर्जी कहते हैं। नाउ ये जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो टेक हैं, आपने IIT, IIM किताबें लिख रहे हो, ये बेचारे IIT, IIM नहीं गए और टेक और IT कर रहे हैं। क्या सिनर्जी, क्या फर्क पड़ता है कुछ जिंदगी में? सर ये IIT, IIM नहीं गए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेचारे हैं। अच्छा, बेचारा मतलब कौन बनता है लाइफ में? जो खुद को बेचारा मान लेता है। वो IIT, IIM से भी हो सकता है। मैं कई IIT, IIM वाले बेचारों को भी जानता हूँ। सबका दिल टूटता है, सब बेचारे हो जाते हैं वहाँ पे। ये लोग IIT, IIM वालों को नौकरी देने वाले हैं। हाँ तो ऐसा कोई वो नहीं है। एंड एक चीज़ और बताऊँगा। अब मैं IIT, IIM वाला हूँ। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं। 2 ही होते हैं जुड़वा। श्याम और ईशान। सच बात है, उन्होंने एक इंटर्नशिप की थी जयपुर की स्टार्टअप कंपनी टिंकरली में और मैं उन्हें लेके आया था जयपुर क्योंकि मेरे को कंपनी अच्छी लगी और मैंने कहा वहाँ पे इंटर्नशिप के टिंकरली वाले लोग यहाँ आए भी हुए अभी भी। सो इट इज़ अ फैक्ट कि एक कोई कॉलेज, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कोई कॉलेज की डिग्री से आपका नहीं बनता। मेरा भी जो राइटिंग चली है इसलिए थोड़ा चलिए कि मैं IIT गया था, लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आई है। अल्टीमेटली काम बोलता है, कॉलेज का नाम नहीं बोलता। आई एग्री। तो टिंकरली में मेरे बेटे ने भी इंटर्नशिप की थी, हमने इन्वेस्ट भी किया था और एग्जिट भी कर लिया। अरे वाह। टिंकरली इज अ ग्रेट कंपनी एंड हमारे जयपुर की ऐसी कई अच्छी कंपनियां हैं। तो मुझे कभी भी आपके मुंह से सुनना था कि IIT, IIM इतना जरूरी नहीं है, सब लोग सक्सेसफुल और अच्छे स्टार्टअप बन सकते हैं। नाउ मेरे को हर स्टार्टअप जब शुरू करता है, हमारे पास फंडिंग के लिए आता है, वो आज कुछ कर रहा है, देन दे स्ट्रगल, देन दे डोंट सक्सीड, देन दे पिवट। आपने अपने जिंदगी में, लाइफ में, करियर में पिवट किया है। तो दीज यंगस्टर्स, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? व्हाट इज अ मंत्रा? व्हाई पिवट? कब अपने आप को सिक्योर मानना चाहिए और कब रिस्क लेना चाहिए, उसके बारे में आप कर सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा सवाल है। और ये पिवट नया वर्ड आया कोविड में और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों IIT, IIM इज नॉट मस्ट। ऐसे नहीं कि बोलने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि लाइफ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पे ऑफ करती है वो है एबिलिटी टू अडैप्ट। समय के साथ बदलता रहता है, जो वो आगे बढ़ता रहता है। ये फैक्ट है, ये मैंने नहीं कहा, ये बायोलॉजिकल फैक्ट है। चार्ल्स डार्विन जो बहुत बड़े ही वाज अ बायोलॉजिस्ट, ही ओनली नॉट स्टार्टअप गाय, नॉट MBA, नॉट IIT, ही हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो सेड दिस अबाउट नेचर। उन्होंने नेचर, ध्यान से सुनना है बात, उन्होंने कहा था कि जो सबसे इंटेलिजेंट होता है वो नेचर में नहीं सर्वाइव करता, जो सबसे स्ट्रांग होता है वो नेचर में नहीं सर्वाइव करता, जो सबसे ज़्यादा अडेप्टिव होता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम के साथ बदलता रहता है, वक्त के साथ बदलता रहता है, वो सर्वाइव करता है। जयपुर लिटरेचर में इतने राइटर आते हैं, अगर आप लिटरेचर एक्सपर्ट से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि यार ये सब तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, चेतन तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। राइटिंग एबिलिटी की बात हो रही है, ओके शायद सच कह रहे हैं, पर चीफ गेस्ट तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ है ना। उनके तो नाम भी नहीं पता आपको, कौन है राइटर? जी इंडिया का राइटर का नाम बताओ, सबसे पहला नाम मेरा ही आएगा। मैं ब्रैग नहीं करा, पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरी फील्ड में मैं अपनी IIT, IIM बैकग्राउंड में नहीं हूँ, मैं राइटिंग में मैं उस घराने से नहीं आया हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा नाम सबसे ज़्यादा है। तो मेरी लाइफ से भी आप सीख सकते हो, और फर्क यही है कि मैं बदलता रहा हूँ। नहीं तो मैं मुझे लगता है आपका जो ऑडियंस से कनेक्ट है, जो मासेस से कनेक्ट है, वो उन सबका किसी का भी नहीं है, वो लिटरेटी से है। तो ये स्टार्टअप की दुनिया में भी कस्टमर से जो कनेक्ट होना जरूरी है, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना जरूरी है। यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? देखो, स्पीकिंग ऑफ कस्टमर, आप में से बहुत लोग स्टार्टअप कर रहे होंगे, कस्टमर से ना प्यार हो जाना चाहिए आपको, ऑब्सेशन हो जाना चाहिए।
वो कैसे? मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ, आपको पता है। मैं क्यों बना मोटिवेशन स्पीकर? बिकॉज मुझे लगा ये मेरा काम था कहानियाँ बनाना, लव स्टोरीज, हाफ गर्लफ्रेंड बूस्टेड सब चालू है, ठीक है भाई, अच्छा चल रहा है। मुझे लगा जो लोग मुझे पढ़ रहे हैं मैं इनके लिए और क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू फॉर देम। मुझे लगा मैं इनको थोड़ा करियर गाइडेंस दे सकता हूँ, थोड़ा इनको और चीज़ें बता सकता हूँ। हो गया ड्रोन रिमोट वाला ना इतने मजे लेता ना, फिर एक चार्ज खत्म होता धाड़ करके करता है, स्टार्ट फुटेज निकाल लो ना, नहीं निकल ले गई चार्ज। सो यू नो देखो Talking about understanding the customer. हाँ, तो वो एक मैं पहले बैंक में भी काम करता था, गोल्डमैन सैक्स में, वहाँ भी था पुट योर क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट, योर सक्सेस विल फॉलो। पता नहीं होगा लेकिन होगा जरूर। तुम एक बार मैंने जो ये ठान ली कि मैंने इंडिया के यूथ को सिर्फ एंटरटेन नहीं करना, सिर्फ लव स्टोरीज नहीं देनी, कुछ और भी उन्हें सिखाना है, चाहे जितनी मुश्किल हो चाहे जितना हो। मुझे नहीं पता उसका क्या मोनेटाइजेशन आएगा, क्या रेवेन्यू आएगा, क्यों आएगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन करना है। एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने किया एंड आई हैव अ एंटायर मोटिवेशनल स्पीकिंग करियर बिकॉज ऑफ दैट टुडे, राइट? आई हैव अ यूट्यूब चैनल बिकॉज ऑफ दैट टुडे, आई like so many other opportunities come because of that today, but उसके लिए नहीं किया था कि मैं क्या कर सकता हूँ। If you see it as a relationship, ये है दुनिया लोगों से चलती है, दुनिया रिश्तों से चलती है। ये IT वाईटी तो सब अभी तो AI सब बना देगा, सारे क्या करेंगे IT वाले बैठ के। मैं ChatGPT पे आने ही वाला था। तो कौन आगे बढ़ेगा? जिसने सोच हो कि यार सामने वाले को क्या चाहिए, सामने दुनिया को क्या बदलना है, दुनिया कैसे, जिसका दिमाग ऐसे चलता हूँ कि मैं लोगों की लाइफ कैसे आसान कर सकता हूँ। ये है फंडामेंटल, कुछ टेक नहीं है, कुछ कंप्यूटर नहीं है, तो सब औजार है। यू नो, ये तो हथौड़ा है, ये तो कील है, पर कहाँ पे कील पे पेंटिंग लगानी है, कैसे लगानी है, ये तो नहीं हथौड़ा कील डिसाइड करता। सो द टेक इज ओके, इट इज अ टूल दैट यू हैव, इट्स वेरी पावरफुल, यू शुड नो इट, बट मोर द विनर इज समबडी हू अंडरस्टैंड्स द कस्टमर एंड हाउ टू सेटिस्फाई। That is a very cliche thing, but you have to make that a part of your life. यार लोगों को खुश कैसे करना है? अगर आप पार्टी कर रहे हो, अगर दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहे हो, आप सोचो आज इस पार्टी में इन दोस्तों को लाइफ की बेस्ट पार्टी कैसे मिल सकती है, कैसे इनको इतने मजे आए कि ये दिनों तक इस पार्टी की बात करते रहे। That is customer obsession. That day your friends are your customers because you organized that party, और 6 महीने बाद ही लोग बोले यार किसने करी थी पार्टी। That is word of mouth. That is the way you look at your business. And I think अगर आप ऐसे करोगे तो you will do well यार। जो आदमी लोगों की सेवा में लग जाता है, चाहे वो प्रॉफिटेबल सेवा भी हो, वो सक्सेस लाएगा ही लाएगा। मैंने अक्सर इनके स्टार्टअप्स में एक चीज नोटिस की है, इनका फोकस नहीं होता है, और जब तक ये फोकस सिवाय अपनी गर्लफ्रेंड के, पूरी गर्लफ्रेंड के ऊपर फोकस पूरा रखते हैं, उसको पटा के लेते हैं, लेकिन अपने धंधे पे फोकस नहीं करते हैं। यू हैव आइडिया ऑफ बोथ हाफ गर्लफ्रेंड एंड फुल गर्लफ्रेंड, यू नो, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मैरिड। सवाल कहाँ जा रहा है? सवाल ये कहीं जा रहा है। What I'm trying to say is कि इन लोगों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत होती है, पोस्टपोन करते हैं। सब लोग आज नहीं कल करेंगे, काम के संबंध में, लड़की के मामले में या लड़के के मामले में दे आर फोकस्ड कि ये तो मुझे सबसे अच्छी यही हीरोइन लगती है, और ये कैन यू टेल देम दैट पोस्टपोनिंग एंड नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू इज सो इम्पोर्टेंट, लाइक हाउ ड्यूरिंग IIM योर ओनली गोल वाज टू गेट मैरिड, सो वो भी जरूरी है। No, I'm just saying that they only, when it comes to career, when it comes to life, I have seen they lack focus और उसको postpone करते रहते हैं। देखो, आपने तो 40 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसमें देखा आपने फाउंडर घूम रहे हैं, आप पता करने गए वो कंपनी कैसे कर रही है, वो डेट पे क्या हुआ है? नहीं, डेट पे गए हुए हैं, चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं। See, my thing is that the people who fail lack focus. And I think you have been very, very focused. You were very, in terms of Goldman Sachs, 1 book, 2 book, 3 book. You knew कि मेरा ये अब हो गया, अब वो. Then you wanted to give back because you were a celebrity. There's a path and there's a process to your life and career. These people need that from you.
नहीं, वैसे इश्क के मामले में हम भी डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। पर वैसे थैंक यू, आपने कहा कि आपको मैं फोकस रखता हूँ। पर करेक्ट है, देखो मैं आई कैन ओनली टॉक टू द बॉयज बिकॉज मैं खुद लड़का हूँ ऑन दिस टॉपिक, बट आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अप्लाई टू द गर्ल्स ऑल्सो। बट यू नो, लड़कों को तो मैं ये बात बता सकता हूँ, देखो यार, मैं समझता हूँ गर्लफ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल है, मैं ये दुख आपका समझता हूँ, और ज़रूरी भी है, प्यार ज़रूरी है लाइफ में, उसके बेसिस पे सारी दुनिया चलती है। हमने पूरा करियर बना दिया लव स्टोरी, लेकिन आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप ऑर्डर समझिए। सपोजिंग आपकी एक सक्सेसफुल कंपनी है, या चलो नौकरी भी है, ठीक है, आपकी आई डोंट नो टाटा मोटर्स में जॉब लग गई अच्छी, ऑफर लेटर है, आप मेरी टाटा मोटर्स में जॉब है और अब मैं आपसे बोल रहा हूँ वुड यू लाइक टू टेक मी, वुड लाइक टू मैरी मी, व्हाटएवर, एक बात बनती है, उल्टा हो सकता है। टाटा मोटर्स के ऑफिस आप पहुँच जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड का इंस्टाग्राम खोल के, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बंदी है मेरी, देखा क्या बंदी है, आप जॉब दे रहे हो मुझे, दे रहे हो नहीं दे रहे, ये नहीं होता। तो ये ऑर्डर आपको समझना जरूरी है। अब पहले अगर आप बिजनेस बिठा रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आपकी आईटी कंपनी है, चाहे नौकरी, इफ यू डोंट हैव सॉलिड फुटिंग इन योर लाइफ एंड यू गो फॉर द समथिंग विच इज नाइस एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट इन द रॉन्ग ऑर्डर गलत कर दिया ना आपने, तो सब गड़बड़ है, ठीक है ना। तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। ओवरऑल पॉइंट आपका फोकस का है, like you know, dating is not the only distraction. These phones are the distraction. Chatting is a distraction. Non-stop content is a distraction. देखो यार, ये सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां जो आपका ध्यान खींचने में लगी हुई है, अटेंशन, ध्यान दीजिए, अटेंशन, आज उसका भी बिजनेस चल रहा है। आपका ध्यान जिसने खींच लिया, आप वो उससे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान बहुत कीमती है, ठीक है ना। आपका ध्यान अगर पढ़ाई में लग गया तो हो सकता है बहुत अच्छे कॉलेज चले जाओ, हो सकता है आपका IAS हो जाए। आपका ध्यान आपकी टाटा में लग गया, हो सकता है आपका बहुत सक्सेसफुल बिजनेस बन जाए। अगर आपका ध्यान नहीं लगा, आपका ध्यान इंस्टाग्राम रील्स में लगा हुआ है, जहाँ आप फोटोज देख रहे हो, कहाँ एक्ट्रेसेस छुट्टी पे जा रही हैं, आपके साथ तो नहीं जा रही, चेतन के साथ कौन जा रही है, मेरे साथ कौन जाता है, तो लाइक वो ऐसा इतना देखता हूँ लोगों के, ऐसे लड़के ही कर रहे हैं ना, ये लाखों लाइक्स आ रहे हैं ऐसे लड़कियों की फोटो पे, मैं नाम बात नहीं, मेरा बात चल रहा है, पर मेरे को बात बताओ, आज तक कोई लड़की ऐसे देख के गई है, वाह मनोहर तू रोज लाइक करता है, आज तक तो चाय पे चलती है। घनश्याम दास, तुमने कमेंट डाला यू आर एन एंजल, कभी नहीं होगा, डोंट स्टूपिड यार, तुम्हें जिस इवन फॉर डेटिंग दिस इज अ वेरी बैड यूज ऑफ योर अटेंशन। इस चक्कर में तुम 10 लाख की नौकरी लेके बैठे हो गए, और अगर तुम्हें ध्यान दिया होगा तुम्हारी 5 लाख इनकम होती महीने की ना, उस अटेंशन की क्या कीमत थी, वो इंस्टाग्राम आपको 50,000 रुपये घंटा पड़ गया लाइफ में। अब करो रील्स, यू नो, सो इट्स जस्ट स्टूपिड। और वो क्या कर रहा है इंस्टाग्राम में, आपके ध्यान का, आपको कुछ बेच रहा है, एक ऐड दिखा देगा, नूडल्स खरीद लो, चिप्स खरीद लो, ये ले लो, वो ले लो, तुम किस लिए आए हो इस धरती पे, तुम्हारा ध्यान इसलिए है। सो ओवरऑल फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड इट अप्लाइज टू स्टार्टअप्स, इट अप्लाइज टू एनी पार्ट ऑफ योर करियर यू वांट। ठीक है, तो आपने जयपुर का शुरू में आ गया ये वापस, जयपुर का आपने जिक्र किया, आपको जयपुर से मोहब्बत है बहुत। जयपुर और राज्य सरकार की पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी भी नई आई है, यू नो द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट टू टेक इकोसिस्टम। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, it's still lagging behind Bangalore and Delhi NCR of the world when it comes to IT and tech. What is your thought, why, and what can be done in addition to whatever is being done? Correct. And thank you for raising this issue, क्योंकि मैं इसलिए आया, क्योंकि मैं पहली बार तो बहुत खुश हूँ कि इनिशिएटिव हुआ है, और जयपुर एक ऐसी शहर है, हर शहर में जाके नहीं मैं ये बोल सकता, जयपुर में एक पोटेंशियल है टू बिकम नेक्स्ट बैंगलोर, और लेट्स जस्ट से बेटर बैंगलोर। एंड हालांकि ऐसा नहीं कि हमें
बैंगलोर भी इंडिया है, तो हमें वी लव बैंगलोर ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी लव गुड़गांव ऑल्सो, फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कई बार अच्छा होता है शहरों में, इट्स गुड। लाइक IPL सारी टीम इंडिया की है, लेकिन ठीक है यार, उससे पता लगता है कि अच्छी क्रिकेट की गेम बेटर हो रही है, कौन सा बढ़िया प्लेयर है उससे निकलता है कई बार। उसी तरीके से जयपुर को भी मैदान में पूरी तरह आ जाना चाहिए, बिकॉज जयपुर के पास बहुत एडवांटेजेस हैं। और मैं आपको बताऊँ क्या, पहली बात तो जयपुर ने पूरी इंडिया को, जयपुर ने मतलब राजस्थान में, ऐसे जयपुर आई मीन राजस्थान, जिससे राजस्थान ने पूरे इंडिया को टूरिज्म सिखाया है, कैसे टूरिज्म इंडस्ट्री बनानी है, राजस्थान का है। अब सब लोग कर रहे हैं और सबके ऐड आते हैं, वो बात नहीं बनती, क्योंकि राजस्थान है, यू नो, शेयर होता है, ठीक है। बट आपने सिखाया, सक्सेसफुल बनाया, एंड इट इज नॉट जस्ट ऐड चलाई। राजस्थान ने सिखाया कि टूरिज्म इज नॉट जस्ट ऐड चलाना, पूरा टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, एक सेफ्टी बनानी पड़ती है, इंटरलिंकेजेस, सब कुछ, होटल्स, एक एक्सपीरियंसेस, एक लिबरल सिटी बनानी पड़ती है। यहाँ पे अगर कोई बाहर का इंसान आए तो दे डोंट फील की अनवेलकम, ठीक है। यहाँ का मोटो ही है, पधारो हमारे देश। आज मैं मीडिया वालों को एक नया स्लोगन देने आया हूँ, आप लोगों को भी ये प्लीज छापिए। अब जयपुर ने टूरिज्म कर लिया, दे आर ऑलरेडी विनर इन दैट, अब IT में करना है, तो अब होगा पधारो हमारे देश में, पधारो हमारे डेटाबेस। आपसे पधारो हमारे डेटाबेस, ये यहाँ होगा। 3-4 घंटे में आप दिल्ली पहुँच सकते हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, एवरीथिंग। नया हाईवे बना है, बॉम्बे का नया खुल रहा है, ठीक है। आप मुंबई में एक ढंग का घर नहीं ले सकते, 50,000 रेंट पे आपको 2 बेडरूम घर नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा। यहाँ तो आप लिटरली शायद महल में भी रह लो, मतलब यहाँ स्टिल रीजनेबल। कौन आता है IT सेक्टर में? यंग लोग आते हैं, दे डोंट हैव दैट मच बजट टू पे, यू नो। जयपुर इज अफोर्डेबल। बैंगलोर में मैं मजाक नहीं कर रहा, आप JP नगर से एयरपोर्ट अभी डाल के देखो गूगल मैप्स में, 2 घंटे का सफर लगता है। एयरपोर्ट आना जाना मतलब दिल्ली चले गए आप, ठीक है, सिर्फ एयरपोर्ट जाना। यहाँ 15 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, तो ये कोई एडवांटेज नहीं है? बिल्कुल एडवांटेज है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, जहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, जाते हैं, किसी को कोई वो नहीं है, ऑलरेडी एक यहाँ पे है। जयपुर में